हाय डेली फोकस। सबसे पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बताइए कि कैसा क्या सीखते हैं। जमुनिया के बारे में आप सब जानते ही हैं। बेचारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से निकल रही है अभी। उसकी मम्मी ने जो है उसको मजबूरन उसको बेचना पड़ गया था। तो जो मधुमती जी ने उसे ख़रीदा है वो उसकी शादी किसी अनजान फिरंगी से करवाने की कोशिश कर रही है। तो बस यही है कि जमुनिया उससे बचने की कोशिश कर रही है। इतने में इसको ये पता चलता है कि जो उसका जीजा बनने वाला है रतन व्यास, वो एक बुरा लड़का है जो रंग महल में आता जाता रहता है। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो उसको ये भी है कि मुझे खुद को तो बचना है, अपनी दीदी को भी बचाना है, क्योंकि रतन बुरा इंसान है, उससे शादी नहीं करा सकते हम। तो बस यही कोशिश है उसकी। आज का कॉस्ट्यूम जो है आपका काफ़ी हेवी लग रहा है, तो कितना कैरी करने में प्रॉब्लम तो होते होंगे? हाँ, डिफ़िकल्ट है। ये दुपट्टा कैरी करने में डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, पता नहीं, हाँ मज़ा बहुत आ रहा है। तो आई विश आपको ये लुक अच्छा लगे। तो ये बेसिकली ये शादी के लिए मधुमती और उसके जो सखियां हैं, उसके जो साथ काम करने वाले हैं, उन्होंने तैयार किया है। तो इस तरह का मैंने देखा जो शो का लॉन्च था उसमें आप बहुत गरीब काली बनी हुई हैं, तो रंग भेद को लेकर क्या आप सोचती हैं? मैं क्या सोची, मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ। मेरे को ऑनेस्टली ये सब पता भी नहीं था। हाँ, बट आस पड़ोस में स्कूल्स वगैरह में ये बहुत सुना था कि चाय मत पियो, काली हो जाओगी, धूप में मत जाओ, काली हो जाओगी। ये कोई नहीं कहता कि टैन हो जाएगा या फिर स्किन खराब हो जाएगी। ये सारी बातें कोई नहीं करता। सब ये कहते हैं कि काली हो जाओगी। तो बेसिकली काला होना ख़राब है। तो उसके चक्कर में लोग बचपन से ही जो डार्क स्किन के लोग होते हैं, जो सांवले लोग होते हैं, उनको बुरी नज़र से देखते हैं कि अरे ये तो, इनको तो कुछ नहीं आता होगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता ऑनेस्टली। थैंकफुली मुझे ऐसे अपब्रिंगिंग नहीं रही है कि ऐसा कुछ लगे। बट देन ये है, सोसाइटी में आज भी है प्रेजेंट। तो जब आप शूटिंग कर रही होंगी तो आपको जब मेकअप किया गया होगा बिल्कुल ब्लैक सा, और जब आप अपने आप को शीशा में देखी होंगी तो कैसा फील होगा? डिफरेंट। मुझे जब पहली बार हमारा लुक टेस्ट हो रहा था और पहली बार इस मेकअप में था, तो मुझे बहुत अलग लगा। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैरी कर पाऊंगी या नहीं ये लुक, क्योंकि ये थोड़ा है अलग है और पैचेस वगैरह आने की संभावनाएं होती हैं। बट देन मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ और करने का, कुछ अलग करने का मुझे मौका मिला है। तो ये अब मैं इसमें रंग गई हूँ, तो अब मुझे मज़ा आ रहा है। जब आपको जो ऑफर किया गया था तो कितना एक्साइटमेंट था इस शो को लेकर? मतलब कहानी आप सुनी होंगी। बहुत, ये कहानी बहुत अच्छी है। ये नॉर्मल कहानी नहीं है, नॉर्मल सास बहू ड्रामा भी नहीं है। जैसे नॉर्मल कहानियाँ होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर चल रहा होता है शो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। तो वो लेयर्स सुन के, समझ के मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगी, क्योंकि हर कैरेक्टर की एक कहानी है। हर कैरेक्टर जमुनिया के साथ जुड़ता रहेगा किसी न किसी तरीके से। तो यस, ये इंटरेस्टिंग ये लगा कि उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि लड़की सांवली है तो सब उससे वो कर रहे हैं और वो बेचारी रोती रहती है। ऐसी नहीं है, डिफरेंट कहानी है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, डर भी था कि मैं कैसे कैरी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट थैंकफुली अच्छा चल रहा है। अभी कितना दिन हुआ शूट करते हुए? शूट करते हुए हो गए तकरीबन 20 दिन तो हो गए। तो 20 दिन में सेट पे सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ बनी आपकी? बॉन्डिंग मैंने ज़्यादातर अपनी फैमिली वालों के साथ ही शूट किया है। तो यस, मेरी मम्मी से बनी। मेरी मम्मी के साथ मुझे उनके साथ मिलके पता चला कि थिएटर के जिस ग्रुप से मैं आती हूँ वो भी उनसे सीखी हुई है। वो मुझसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो ये जान के ये लगा कि वो मेरी माँ बनी है, तो कोई ना कोई आत्मीय कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन जान के भी बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरी मम्मी से बहुत अच्छा कनेक्शन है। पापा जो है मेरे, वो बहुत नेक दिल साफ दिल इंसान है। तो उनसे भी मैं बातें करती रहती हूँ, चीज़ें सीखती रहती हूँ। तो अभी तक सिर्फ मम्मी और पापा से ही अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर शूट उनके साथ ही की है। बाकी शो पे जो अपोजिट में एक्टर हैं उनके साथ बॉन्डिंग कैसा है आपका? कौन सी मेरे अपोजिट में 2 एक्टर्स हैं, मधुमती जी और रतन जी। मधुमती जी और रतन जी। मधुमती जी का तो अलग उनका किरदार है, रतन जी के बारे में? रतन जी बहुत शैतान है। वो, उनका काम ये पूरे दिन परेशान करते रहना, हंसाना। तो जब हमारे क्लोजेस होते रहते तो मुझे हंसाते रहते हैं। तो मुझे अब ऐसा हो गया है कि उनकी शक्ल देखते ही हंसी आ जाती है। तो उनके सामने हर चीज़ संभल के करनी पड़ती है। अगर मैं हंस भी रही हूँ तो वो सुन लेते हैं कि यार तू इस तरह से हंस रही थी उस दिन, तो मैं हंसती भी हूँ तो संभल के हंसती हूँ कि वो सुन ना ले। तो यस, वो बहुत शैतान है, बट बहुत अच्छे को एक्टर है। वो बहुत सपोर्टिव को एक्टर है। और मधुमती जी आपको बचपन में कुछ बोली होती हैं कि बड़े होने पर वो
कल जैसे जब हमने देखा तो उनके साथ कैसा बॉन्डिंग है और सीरियल में कैसा है? सीरियल में तो बहुत ज़्यादा मतलब वो अत्याचारी हैं और मैं बेचारी हूँ, बट रियल में वो बहुत बहुत सॉफ्ट इंसान है। जो रानी जी हैं वो उनके अपना फेस इतना सा रह जाता है। जब पहली बार मैं मिली थी तो मुझे लगा इतनी बड़ी एक्टर है, मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो मैं हेलो मैम ऐसे कर रही थी, तो वो मेरे पास आके बोलती है ये लोग क्या बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ आया। तो वो इतनी सॉफ्ट तरीके से उन्होंने बोला, तो मैंने कहा यार इतनी सीधी हो आप। फिर मैंने उनके बारे में मैंने कहा ये ना मेरे पापा के बारे में ऐसे बात, मतलब मेरे पापा जो कैरेक्टर में जो प्रतीश सर बने हैं, तो एक्चुअली प्रतीश सर जो कैरेक्टर है उनका, उसके हिसाब से उनका हाथ खराब है, तो सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कि आप चलोगे तो ऐसे ऐसे लगेगा, कंगारू लगेगा, ये वो। तो मधुमती जी को लगा कि वो रियल में ऐसे है, तो मैंने उनको बताया कि नहीं ऐसा नहीं, ये सब मजाक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा है। तो यस, वो बहुत सीधी हैं, बहुत सपोर्टिव है। अगर मेरा दुपट्टा उपट्टा कुछ भी ऐसा ख़राब होता है तो वो अपने हाथ से सीधी ऐसे आती है कैरेक्टर में, फिर कुछ ख़राब होता है तो सीधी करके फिर ऐसे। तो ये अच्छा लगता है, उनका जो ट्रांजिशन है वो अच्छा है। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। पूरा कैरेक्टर में ही रहती है? नहीं, हमेशा नहीं रह पाती वो कैमरा ऑन होता है तो वो कैरेक्टर में आ जाती हैं, फिर कुछ ठीक कर देती है ऐसे नॉर्मल, फिर वो कैरेक्टर में आ जाती है। तो कैमरा ऑन होता है तभी वो कैरेक्टर में आती है। तो उनके लिए जो उनका किरदार है काफ़ी भयानक है, तो उनके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। उनके किरदार के बारे में हमको कंप्लीट हो गया वो लास्ट में जो बोलते हैं रानी जी के, मधुमती जी के किरदार के बारे में यही है कि वो बहुत ही भयंकर हैं, बहुत ही खौफनाक इंसान है एज अ कैरेक्टर। तो यस, और वो जमुनिया का क्योंकि उनको लगता है उनको बचपन से इस लड़की पे हक है, अब वो बड़ी हो गई है, जितना हमें चाहिए था उतनी की हो गई है, तो अब वो हमारे साथ ही रहेगी। तो यही है कि वो अपने पास रखना चाहती है क्योंकि वो उससे जमुनिया को अपनी चीज़ समझती हैं। तो यस, वो बहुत अच्छा कैरी कर रही हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है उनका कैरेक्टर अभी तक जितना दिखा है। तो यस, आपको आगे भी बहुत मज़ा आएगा। लास्टली में जमुनिया क्या बोलेंगी अपने फैंस को? जमुनिया यही बोलेगी कि हम बहुत ही आभारी हैं आपकी कि आपने हमारे प्रोमो से लेके हमारे जो 2 एपिसोड्स आए हैं अभी तक टीवी पे, उन सबको बहुत प्यार दिया है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको बहुत सारी और एक्साइटमेंट लेयर्स मिलेंगी और एक्साइटमेंट स्टोरीज मिलेंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।